हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए सभी जो इस क्लास में कराएंगे सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं। ये अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको यह एग्जाम में बहुत वेरी वेरी यूज़फुल होगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम आपको बता दें कि आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस इसमें बी कितना है, ए होता है ना, तो माइनस बी तो इसका ए कितना है, -1, यानी -1 माइनस, तो इसमें का माइनस है, -1 ई हो गया। तो ई माइनस माइनस अपॉन ए कितना है, 1 है। तो ये दोनों से ई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। या अल्फा और प्लस बीटा का मान जो होगा इसमें सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी द्वि मतलब यहीं से पकड़ा गया, द्वि आघात मतलब घात जानने का होते हैं, द्विघात यानी एक्स स्क्वायर वाला जितना भी होगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका 2 ही होगा, और 3 यहाँ पे रहता तो इसका 3 होता। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का रहा है तो इसका जो शून्यक होगा वो 2 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट यह पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पर ए दे दिया है और बीटा की जगह पर बी दे दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी कितना है, सी बाई ए। तो इसका सी कितना है, सी 5 है। तो ये 5 अपॉन सी बाई ए कितना है, 1 है। तो 5/1 तो 5 हो जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग कहने का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो मूलों का योग होगा ही। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो अथी -4 है तो -4 अपॉन ये कितना है, 1 है। तो ई माइनस ए माइनस कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 4/1 तो 4 हो जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी त्रिघात बहुपद पूछ रहा है कैसा होगा। तो त्रिघात बहुपद मतलब क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी है उसी में एक्स की यानी सीरियल नंबर के साथ है, पहले स्क्वायर है उसके बाद 2 है उसके बाद 1 है उसके बाद अंक है। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए। तो इसका हो जाएगा 7। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर बटा पर के जोड़ करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इसका लघुत्तम होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है, यानी 5/7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। यानी कह रहा है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होगा, यानी इसे गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले गुणनखंड का आपको नियम पता होगा कि इस 6 जो है 6 को इससे गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 36 18। अब ऐसा संख्या चॉइस करना है जिसमें जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 18 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया, 7, यानी इसका जो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस में है तो 9x प्लस 2x हो गया और माइनस 3। तो इसको इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, 3। 3 कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 3 3 9 इतना हो जाएगा। और फिर प्लस इसमें से 1 कॉमन लेते हैं, 3x प्लस 1
यहाँ पे 2x माइनस 3 वही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3, यहाँ पे एक हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पे इसमें से इसको निकाल, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/3। तो एक वो x का मान होगा -1/3। तो यहाँ पे देखिए -1/3 यहाँ पे है और यहाँ पर भी है क्या, -1/3। इसको भी निकालना होगा तो 2, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 3/2 यानी 2/3, 3/2 प्लस में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बनाकर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 और अपन अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा 3 -2/3। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर -2/3 बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि ये द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे, यानी कह रहा है x² -3 = 0 है तो x² = 3 हो जाएगा। तो x = प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +-√3 हो जाएगा, +-√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, -7y² + √2 3√x + 2x + 3 4x² - 3x + 2। यानी इसमें कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा संख्या देखना है जिसमें रूट में x उक्स न हो, तो बटा में न हो x, तो वैसे को बहुपद नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें √x है, तो यह बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी कह रहा है कौन बहुपद है। डायरेक्ट पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया है, रेखीय लेकिन कह रहा है, यानी सिंपल वाला में। तो ये रेखीय कौन है, रेखीय इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखीय है, यही रेखीय होगा, इसका एक ही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे फिर उस पिछले वाला क्वेश्चन है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1, तो इसका कितना हो जाएगा -1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए x², तो x² आ गया, अगर है योगफल कितना है 2 है तो -2x प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर है डी। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, फिर जो पीछे दिए हैं वही आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम आपको बताया कि जो रूट में ना हो, बटा में ना हो, तो यहाँ पे इसमें सब में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यह इसमें बटा में है, यानी यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद नहीं रेखीय बहुपद। तो हम आपको बता दें कि जिसमें 2 घात रहे वो द्विघात बहुपद, जिसमें त्रिघात रहे वो त्रिघात बहुपद, और जिसमें 1 रहे उसे कहते हैं रेखीय बहुपद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर पूछ दिया बहुपद नहीं है, तो इसमें कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। बता दिए हैं कि पहले बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसमें बटा में यह है तो यह नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है, यानी इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए बनाना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x² - 3 दूना 6 3x - 2x + 6। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x - 3, अब -1 कॉमन लेंगे, नहीं इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x और -3। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, x = हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 है ये 2 हो जाएगा और -3 है, यानी 2 और 3, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि
पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो इसमें फिर उसी प्रकार आप बना लीजिएगा, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके बना लीजिएगा। यदि एफ एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। यानी इसका कह रहा है एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो बहुपद का शून्यक पूछ रहा है। यानी गुणनखंड जब है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो यानी इसका जो एक शून्यक होगा वो -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किसके आवश्यक विभाजन होगा। एक शून्यक है तो इसमें हम अभी अब आपको बताया, यानी यह हो गया x इक्वल टू 4 है, तो ये 4 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है 10th या 12th में, तो हमें कमेंट कीजिए और हम आपके व्हाट्सएप में ज्वाइन कर देंगे और आप उससे आसानी से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें।